Hello students, I am your online class teacher on behalf of RV Star Academy and Unique Star Academy. For class second subject communicative English, open your books and come on page number 8. देखिए पेज नंबर 8 पे आप लोग आइए ओपन बुक खोलने के बाद एंड सी हमने ये पार्ट जो है छोड़ दिया था पिछली बार क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई थी, उसमें ये नहीं आता, इसलिए हमने इसको अलग बनाया है। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड फाइंड आउट द आंसर। क्या बोल रहे हैं, आपका कोई पार्टनर सहपाठी है, कोई साथी है, उसके साथ आप लोग जो है मतलब डिस्कस करिए, उससे पूछिए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, आपस में कैसे बात करते हैं कोई चीज़ के लिए, उस तरह से इसको डिस्कस करने के लिए बोला गया है और इसका आंसर जो होगा वो पता लगाइए। चलिए हम बताते हैं यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। फ्रॉम, देखिए पहला, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रो। देखिए इसका आंसर क्या होगा, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रो। पहले इसका क्वेश्चन का मतलब समझिए हिंदी में क्या होगा इसका। कह रहा है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहाँ से ग्रो होते हैं, कहाँ से बढ़ते हैं, ये कहाँ से मतलब तैयार होते हैं, कहाँ से होते हैं, आप लोग बताइए। ये पौधा जो नया पौधा तैयार होता है वो कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, बीज से होता है। बीज पता हो ना सब लोग, बीज रहेगा, उसको फिर हम मिट्टी में डालते हैं, फिर वो उग जाता है, फिर उगने के बाद वो थोड़े प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे बेबी प्लांट हो जाते हैं, फिर उसी तरह से और बड़े प्लांट हो जाते हैं ना, वो सारा। इसीलिए उसको क्या बोला गया है कि वो पौधा जो है कहाँ से तैयार होता है, पेड़ जो होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो कहाँ से तैयार होते हैं, तो कहाँ से तैयार होते हैं, सीड से होते हैं। चलिए इसका आंसर लिखिए, पहले वाले का आंसर लिखिए। द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड। क्या हो जाएगा, सीड। सीड का मतलब क्या होता है, बीज। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया इसका आंसर। ठीक है, अभी और देखिए, व्हाट डज अ प्लांट नीड टू ग्रो, क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, ये जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको क्या मतलब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इनको बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। मतलब ये छोटे से बड़े हो जाते हैं ना, ग्रो करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और सारी चीज़ें खाते पीते हैं, इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं, बच्चे से बड़े हो जाते हैं, बड़े से बूढ़े हो जाते हैं, है ना। उसी तरह से जो है प्लांट्स भी जो हैं, पहले सीड रहते हैं, सीड से फिर बीज, वो सीड्स मतलब बीज होते हैं, बीज से फिर बेबी प्लांट हो जाते हैं, छोटे पौधे, फिर धीरे धीरे और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर एकदम बड़े होकर पेड़ हो जाते हैं, है ना। तो इनको भी मतलब क्या बोल रहा है, व्हाट डज अ प्लांट नीड टू ग्रो, माने पेड़ को या पौधों को जो है बड़ा होने के लिए इनको क्या ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए लिखिए, द प्लांट, आंसर हो गया। देखिए, द प्लांट नीड्स सनशाइन एंड वाटर टू ग्रो, फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या है, द प्लांट नीड्स सनशाइन एंड वाटर टू ग्रो, इसका फुल स्टॉप। इसका देखिए मतलब क्या होता है कि जो पौधा होता है, पेड़ होता है, इनको जो है सनशाइन यानी सूरज की किरण चाहिए होती है और पानी चाहिए होता है। पानी कहाँ से मिलता है, पानी और खनिज मिनरल वगैरह जिसको बोलते हैं, वो जो पानी ज़मीन के अंदर से मिल जाता है और सूरज की जो किरण होती है, वो सूरज जो निकलते हैं वहाँ से उनको किरण मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा ये दूसरा वाला। अभी चलिए हम तीसरा देखते हैं। कैन अ प्लांट ग्रो इफ़ इट डज नॉट गेट वाटर और सनशाइन। देखिए इसका मतलब समझिए पहले क्या बोल रहा है तीसरे का। इसका ये बोलने का मतलब है कि क्या एक पेड़ या पौधा जो है बढ़ सकता है, बड़ा मतलब छोटे से बड़ा हो सकता है बिना पानी और बिना सूरज की किरणों के। यानी अगर सूरज की किरण उसको ना मिले या पानी उसको ना मिले तो बताओ ये पेड़ पौधे जो होते हैं छोटे से बड़े होंगे, नहीं होंगे, वो मुरझा करके ख़त्म हो जाएंगे या मर जाएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब एक क्वेश्चन पूछा, अभी इसका आंसर लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है आंसर में नो। क्या हो जाएगा, नो, यानी कि नहीं, बिना पानी के, बिना सूरज की किरण के ये पेड़ पौधे जो हैं जीवित नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर सिर्फ नो, NO, नो हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं। वाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज। देखिए क्या बोल रहे हैं, वाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज, क्वेश्चन मार्क। अब इसका मतलब समझिए पहले क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमें जो है पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है, बताइए आपको पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है, पता है कि नहीं आप लोग का क्या क्या मिलता है पेड़ पौधों से। चलिए लिखिए, वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज। फिर से सुनिए, वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज। इसका मतलब ये होता है हम जो है पेड़ और पौधों से जो क्या मिलता है, हमें फ्रूट्स यानी फल मिलता है। जो पेड़ होते हैं उसमें से हमें फल मिलता है और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें से जो हमें वेजिटेबल्स यानी सब्जियां मिलती है। खाते होंगे हम लोग सब्जी ना, वो सब्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पांचवा क्या बोल रहा है,
कैन अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट द सीड, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका आंसर सुनिए, पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। क्या एक पौधा बिना बीज के उगाया जा सकता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा भी पौधा है जिसको बिना बीज के उगाया जा सकता है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम बिना बीज के जो है अगर लगा देते हैं तो भी वो उग जाते हैं, वो भी लग जाते हैं। ठीक है, पौधे जैसे कि देखिए आप लोग रोज़ का मतलब कोई एक रोज़ ले लीजिए, गुलाब की टहनी ले लीजिए, उसको जो है गमले में लगा दीजिए, उसकी टहनी तोड़ करके एक पेड़ में से उसको जो है अलग से एक एक मतलब आपके घर में गमला होगा उसमें लगा दीजिए, वो जो है धीरे धीरे करके वो अलग से एक पेड़ तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे और प्लांट्स होते हैं जिसकी जो है टहनियों से हम जो है उसके प्लांट्स को जो है ग्रो कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बीज से ही, ठीक है, और भी पार्ट से जो है हम दूसरे पार्ट्स को मतलब प्लांट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगली बार हम जो है अगले वीडियो में अपना अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।